नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत है बॉनमास यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय ऑडियो एकेडमी। एसएससी जीडी परीक्षा आने वाली है। क्या आप परेशान हैं हिंदी को लेके? होने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग कुछ तथ्य रखेंगे हिंदी के ऊपर कि हिंदी के ऊपर कौन कौन सा विषय के ऊपर पढ़ना है और हिंदी का कौन कौन सा विषय छोड़ना है, उसी को लेके आज आलोचना होगी। बस आपका यही केंद्र वीडियो की तरफ रहे और आप देखिए हिंदी के विषय को लेके कितना हद तक हम लोग इसको आसान कर सकते हैं। देरी ना करके हम लोग चल जाएंगे उसी विषय में जो विषय आने वाली है हिंदी। आशा करता हूं ये वीडियो से कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगी। तो हिंदी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो विषय लेकर खासकर उस विद्यार्थियों के लिए परेशानी के विषय हो गई है जो विद्यार्थी हिंदी नहीं जानते। जैसे साउथ इंडिया की बात करूं या नॉर्थ इंडिया की तरफ कुछ चल जाऊं या चल जाऊं वेस्ट बंगाल या चल जाऊं महाराष्ट्र या चल जाऊं गुजरात, परेशान होने की जरूरत नहीं है। विषय में क्या क्या चीज आने वाली है या विषय में क्या क्या चीज छोड़नी है वो पता करें। कंपनी चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि हिंदी के विषय चेंज हो जाए। आपको पता है कि कंपनी पहले थी टीसीएस, अभी है एडिक्वेटी। उससे कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न क्या आएगी क्या नहीं आएगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आसान भाषा में समझेंगे और आसान भाषा में ही प्रश्न आने वाली है एसएससी जीडी कांस्टेबल के परीक्षा में। तो विद्यार्थियों जो परेशान है फिलहाल अब वो छोड़ दें, वीडियो को देखें और समझें। पहली बात ये एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो हिंदी सिलेबस या क्या सिलेबस है वो देखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग सिलेबस की तरफ जाएंगे। अभी जो नया 2026 के तरफ से हम लोग देख रहे हैं सिलेबस ये है। जीआई है, 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के बराबर। मतलब हम लोग लिख लेते हैं पहले कि एक क्वेश्चन अगर आए तो उसको हम लोग पकड़ेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, तो एक प्रश्न 2 अंकों के लिए है। तो जीआई जैसे है 20 40, जीके से है 20 40, वैसे ही है मैथमेटिक्स 20 40 और इंग्लिश या विषय हिंदी आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, या हिंदी लीजिएगा या इंग्लिश लीजिएगा। तो उसके ऊपर हिंदी लेंगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन 20 होगा, इंग्लिश अगर लेंगे तो उसके ऊपर भी 20 होगा। तो मिलाकर अगर बनता है तो 80 बनता है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स अगर आ जाता है तो 160 का एग्जाम है, जिसमें से हम लोग को ये विषय को लेकर खूब चिंतित हो रहा है। और ये विषय चिंतित होने की जरूरत नहीं है, मैंने अब पहले ही बताया था। ये विषय को थोड़ा सही से देखिए, आराम से होगा और आसान भाषा में होगी। तो चलिए समझते हैं कि हिंदी के सिलेबस जो है वो क्या क्या है। पहली बात तो यह है कि सिलेबस की तरफ मैं बढ़ूंगा, जिसमें से कुछ कुछ विषय है जो विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, बहुत ही गुरुत्व है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे विलोम सब पहले, जिसमें से 2 मार्क्स हम लोग कैरी करते हैं। पर्यायवाची 2 मार्क्स, मुहावरे 2, वाक्यांश के लिए भी 2, वर्तनी 1 से 2 आएगा या 3 वहां पे है, रिक्त स्थान 2, वाक्य शुद्धिकरण ये भी 2, कंधारा ये भी 2 और व्याकरण 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आएगा। वाक्यांश प्रतिस्थापन जो है 1 से 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग का ये टोटल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और ये प्रश्न से क्या क्या प्रश्न आने वाली है या क्या होगा इसके लिए जरूर देखें। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, ये जो पद होते हैं ये पद की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला बात ये है कि जीडी कांस्टेबल के एग्जाम हम लोग जब दे रहे हैं, हम लोग को ये पता करना चाहिए इसे जीडीपी कांस्टेबल एग्जाम में कैसे प्रमोशन मिलता है। तो वैसे प्रमोशन का जो एक छोटा सा लेखन मैंने लिखा है, डीजीपी की तरफ कैसे बढ़ते हैं। पहले हम लोग लेते हैं कांस्टेबल, उसके बाद लेते हैं हम लोग हेड कांस्टेबल, उसके बाद लेते हैं हम लोग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वैसे ही करके हम लोग सब इंस्पेक्टर जाएंगे और इंस्पेक्टर आएंगे। इसका मतलब ये इंस्पेक्टर तक आपका जो
सीधा तरीका से आपको जाना है। उसके बाद से जो जो आपको दिख रहा है वो आपका प्रमोशनल है। अब ये प्रमोशनल के लिए आप रुकेंगे या एसएससी कांस्टेबल पास करने के बाद 3 साल ट्रेनिंग लेने के बाद आप डायरेक्ट यहां पे अप्लाई करेंगे? तो डायरेक्ट अगर अप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा प्रमोशन जल्दी होगा, नहीं तो फिर स्टेप बाय स्टेप होगा। तो वैसे ही करके हम लोग देखते हैं कि डिप्टी सिविल जो हम लोग का डीएसपी है, वैसे करके हो जाते हैं हम लोग एडीएसपी, वैसे नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसएसपी, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आईजीपी, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एडीजीपी एडिशनल, उसके बाद आते हैं हम लोग डायरेक्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये हम लोग का क्लैरिटी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सर एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्जाम हम लोग दे रहे हैं उसका प्रमोशन कैसे होगा? तो प्रमोशन के लिए हम लोग देखेंगे, पहला कांस्टेबल की तरफ जाएंगे, सीनियर कांस्टेबल बनेंगे, उसके बाद बनेंगे हम लोग हेड कांस्टेबल, और उसके बाद ही हो जाएगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और उसके बाद हो जाएगा इंस्पेक्टर। अब जो है सब इंस्पेक्टर के बाद जो कर रहे हैं, इसके पहले अगर आप देखोगे तो सब इंस्पेक्टर तक हमने लिखा था, उसके बाद भी प्रोसेस मैंने लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है, वो तो बाद की बात है। आशा करता हूं ये प्रोसेस पता चल गया होगा आपको कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और किस तरीके से अप्लाई करना है, और प्रोसेस क्या, सिस्टम क्या है। तो पहले कांस्टेबल का मतलब ये नहीं है कि आप हो जाओ सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर होने के लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं यहां तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सीधा विलोम शब्द। हम लोग इसके पहले कुछ देर पहले जो सिलेबस हम लोग देखा था, जो विषय हम लोग देखे थे, विषय का पहला विषय था विलोम शब्द। सीधा जाके विषय विलोम शब्द का पाठ समझते हैं और इसी के ऊपर हम लोग प्रश्न करते हैं और देखते हैं कि कौन उत्तर देता है। चलते हैं प्रश्न की तरफ। विलोम शब्द का मतलब क्या है? एंटोनिम, जो उल्टा होता है ना, जो उल्टा होता है, मतलब विपरीत। विलोम शब्द का अर्थ होता है किसी शब्द का उल्टा अर्थ, और आसान शब्दों में किसी शब्द का विपरीत। अब जो विपरीत है अर्थ कहलाता है। अब ये विपरीत अर्थ कैसा है? जैसे अच्छा का बुरा, सुख का दुख, उसके बाद आगे पीछे काला सफेद, ये हम लोग जानते हैं। ये इजी टॉपिक मैंने लाके रखा जिससे कि आपको प्रश्न में कुछ सामान्य तरीका से समझे, और प्रश्न जो है वो अपने लिए जितना आसान बनाओ उतना अच्छा। क्योंकि याद रखना, बहुत विद्यार्थी ये समझ रहे हैं कि सर ये तो मतलब बहुत कठिन प्रश्न हो। कठिन प्रश्न कुछ नहीं होगा, प्रश्न बहुत आसान होगा। देगा तो 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन में व्याकरण होगा और कुछ कंप्रिहेंशन होगा, ये समझना पहले। तो आते हैं फिर कुछ फॉर्मूला की तरफ। जैसे क्या है, लिंग परिवर्तन से क्या होता है? हम लोग को पता है कि जैसे भाई का बहन, राजा का रानी, वर का वधु, लड़का का लड़की, गाय से बैल। वैसे ही अगर अलग जाति से देखें, जाति अगर अलग करते हैं तो अधम से उत्तम, अधिकतर से न्यूनतम, अनुराग से विराग, आजाद से गुलाम, आगे से पीछे, कड़वा से मीठा। ये हम लोग को पता चल गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके बाद विलोम में और क्या क्या चीज है। इसी तरीका से आगे बढ़ेंगे। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग किसे ईश्वर का अनिश्वर होता है, आस्था का नास्ता होता है, स्वस्थ का अस्वस्थ होता है, मान का अपमान होता है। ये हम लोग का विपरीत हो गया। उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले शब्दों के बदलने से क्या होता है? अगर इसको बदलेंगे तो क्या होगा? गणतंत्र से राजतंत्र, एकतंत्र से बहुतंत्र, उत्तरायण से दक्षिणायन, विशालकाय से लघुकाय आदि। उसके बाद आपका नौ समास के पद अगर बनाकर अगर रखेंगे तो आदि का अनादि, संभव का असंभव, आस्तिक से नास्तिक, और अनाथ से सनाथ आदि। बस इसी की तरफ आगे हम लोग को बढ़ना है। फिर ये जो चीज है एक एक बार में अगर हम समझ जाते हैं तो इसी के ऊपर प्रश्न होगा। प्रश्न बहुत आसान होगी, बस इसी को फॉलो करें और आगे बढ़े। तो प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। तो आज एक टॉपिक अगर मैं 2 से 4 मिनट के अंदर खत्म करता हूं तो आशा करता हूं ये प्रश्न आप भी खत्म कर पाएंगे। तो बस 5 प्रश्न में रखा है, बस ये प्रश्न का उत्तर दें और समझे। नेक्स्ट क्या है? तो प्रश्न नंबर 1, भाई का विलोम शब्द क्या है? हम लोग को पता ही है कि भाई का जो शब्द विलोम जो आएगा वो क्या है? बहन। क्यों? क्योंकि माता, पुत्र, पत्नी, लिंग, ये सब सारे भाई बहन से अलग है। भाई का बहन ही आता है, तो इसीलिए भाई बहन हो गया विलोम, विपरीत शब्द। तो इसीलिए ये विपरीत नहीं है बोल के हम लोग भाई का जगह माता, पुत्र, पत्नी नहीं लिए। इसी को दिखाना था मेरे।
चलो नेक्स्ट क्या है बताओ। अधिकतम के विलोम शब्द अगर मैं बोलता हूं तो क्या होता है? अधिकतम का उल्टा व विपरीत क्या होता है? तो अधिकतम का विपरीत न्यूनतम। तो क्यों? क्योंकि अधिकतम का अधिक शब्द हो गया, और अधिक मतलब सबसे बड़ा, उससे नीचे सबसे नीचे वाला जो चीज वो हम लोग देखेंगे न्यूनतम में। तो न्यूनतम जो है वो अन्य विकल्प समान असंबंधित अर्थ रखते हैं, इसीलिए हम लोग न्यूनतम का आसान भाषा में हम लोग समझते हैं तो अधिकतम का न्यूनतम। ये कुछ नहीं है, बस आप याद करो, याद करके उत्तर दो, उसी से भाषा आसान हो जाती है। उससे ज्यादा कुछ यहां पे समझने और सोचने की नहीं है। नहीं सब लोग आते हैं 3 नंबर प्रश्न, आगे बढ़ेंगे। स्वस्थ का विलोम शब्द क्या है? स्वस्थ, अब तुम अगर देखो तो स्वस्थ क्या है? अच्छा से पीड़ित। अच्छा का मतलब क्या होता है? हम अच्छे हैं, हमारे स्वास्थ्य अच्छे हैं। तो अब ये जो स्वस्थ का उल्टा अगर जाएगा तो क्या जाएगा? अस्वस्थ। चलो अस्वस्थ अगर यहां पे देखते हैं तो क्या होता है? तो स्वस्थ अच्छा स्वस्थ, और अस्वस्थ होता है खराब स्वस्थ, निरोग और बलवान। तो निरोग और बलवान का जैसा उल्टा होता है वैसे ही स्वस्थ का अस्वस्थ। तो यहां पे अगर स्वस्थ लिखा है तो वैसे ही यहां पे क्या आएगा बताएं? यहां पे होगा अस्वस्थ। ठीक है, तो ये जो अस्वस्थ है ये विपरीत है। ये क्या है? विपरीत है, इसीलिए हम लोग जाते हैं अस्वस्थ। क्वेश्चन 3 ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? पहले याद करें, उसके बाद प्रश्न का उत्तर दे। ऐसे करते करते देखिएगा सब आपको क्लियर हो जाएगा आसान भाषा में। चलें नेक्स्ट 4 नंबर। गणतंत्र का विलोम शब्द कौन सा है? गणतंत्र शब्द जो किससे माने किससे हम लोग का ये है मिलता है, मिलता जुलता किससे है? जनता। तो ये जो गणतंत्र का जनता जो हम लोग ऐसा ही लिंक यहां पे बता रहे हैं, इसका उल्टा अगर देखेंगे तो राजतंत्र, राजा का जो शासन होता है। तो राजा का शासन राजतंत्र, और गणतंत्र का शासन होता है मतलब इंसानों का, मतलब जनता का। तो उसी तरीका से यहां पे दिखा हुआ है कि राजतंत्र अगर होगा तो राजा का शासन, और यहां पे अगर गणतंत्र होगा तो को जनता का शासन। एक दूसरे का विपरीत आ जाता है, इसीलिए हम लोग यहां पे लेंगे राजतंत्र। तो आशा करता हूं ये प्रश्न आपके लिए उतना ही आसान होगा जितना आसान प्रश्न आने वाली है परीक्षा में। देखते हैं नेक्स्ट, संभव का विलोम शब्द क्या है? संभव जो पॉसिबल होता है, और असंभव जो इम्पॉसिबल होता है। तो वैसे ही करके यहां पे दिखा हुआ है संभव, और संभव का उल्टा क्या है? असंभव। तो वैसे जो है हो सकता है वो संभव, और असंभव जो नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता है। तो वैसे ही एक दूसरे का विलीन और विपरीत है, इसीलिए असंभव उत्तर। तो ये हम लोग का प्राइमरी स्टेज, और हमें इसके बाद भी प्रश्न करना है क्योंकि ये बेसिक है, उसके बाद एडवांस जाना है। ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं तो प्रश्न का उत्तर जो है वो ढूंढते ढूंढते हम लोग का किताब खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है। बस बेसिक हम लोग को क्या करना है? बेसिक कुछ सीखना है, प्राथमिकता देना है। अब प्राथमिक के स्तर से अगर हम लोग सीखते हैं तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग को पता चलेगा ये टॉपिक से क्या क्या आने वाली है। तो व्याकरण कुछ नहीं है, व्याकरण कुछ अंकों का खेल है, और ये अंक अगर हम लोग को मिल जाते हैं, ये सूत्र अगर मिल जाते हैं, तो इसके बाद हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसके बाद भी और एक इसी तरीके से वीडियो हो हिंदी विषय को लेके, तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और बने रहें नेक्स्ट वीडियो तक। आज के लिए धन्यवाद।